लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज बिहार पहुंचे और मोदी ने बिहार की धरती पर कदम रखा और विरोधियों पर हमला शुरू कर दिया। क्या मोदी के आते ही विरोधियों में एक हड़कंप मच गया, क्योंकि पीएम मोदी ने वहां पहुंचते ही ऐलान कर दिया वो कानून लेकर आ रहे हैं जिसमें 30 दिन के बाद कुर्सी नहीं रहेगी। जो अपराधी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो कुर्सी पर रहकर काम नहीं कर पाएंगे। अगर अधिकारी के लिए कानून है तो नेता के लिए क्यों नहीं? वो कानून मुझ पर भी लागू होगा, प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा। ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती में बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को कुर्सी छोड़नी ही होगी। ये सीधा वार उनका आरजेडी पर था, लालू यादव और तेजस्वी यादव पर था। आज महाभारत में पूछ रही हूं, क्या मोदी सरकार के नए कानून से सबसे ज्यादा हड़कंप बिहार में ही मचने वाला है? तस्वीरें देखिए। नीतीश कुमार के साथ आज एकजुटता का संदेश भी दिया प्रधानमंत्री ने, उनके साथ घूमे, दोनों साथ में थे। और यह जरूरी भी था क्योंकि यह सभा गया जी में थी। लालू यादव ने इसी सभा से पहले कहा कि गया जी में आकर जेडीयू का पिंडदान करने वाले हैं मोदी। ये कहा लालू यादव ने पोस्ट के जरिए। तो आज बिहार की धरती से किसके नंबर बढ़े हैं, किसके घटे हैं, महाभारत में आज इस पर बात करने वाली। इसी के साथ साथ आज बात कर रही हूं कि कैसे बिहार में वोटों का खेल वर्सेस घुसपैठिए फेल चल रहा है। ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में घुसपैठियों पर वार किया। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को खदेड़ना जरूरी है। एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो भी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए है। इस देश पर घुसपैठियों को क्यों राज करने दिया जाए, उन्हें चुन चुन कर निकाला जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ घुसपैठियों को लेकर क्या एक टेंशन है विरोधियों में, क्योंकि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मदरसे में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन बीजेपी पूछ रही है मंदिर क्यों नहीं जाते हैं? ये मदरसे में जाते हैं क्योंकि ये संदेश देना चाहते हैं घुसपैठियों को कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये सब मुस्लिम वोटों के लिए हो रहा है, मुस्लिम वोटों का खेल है, जिसकी वजह से ये तेजस्वी और राहुल गांधी मदरसे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, लेकिन मंदिर की तरफ देखते भी नहीं है। आज महाभारत में ये सवाल भी पूछूंगी कि क्या वाकई मुस्लिम वोटों का खेल चल रहा है? इसी के साथ साथ आज महाभारत में यह भी बात करूंगी कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया पर क्या कह दिया। विपक्षी दलों को सीधा संदेश दिया है कि शोर शराबा तो फुल है लेकिन सहयोग जीरो है। एसआईआर पर 12 दलों को पक्षकार बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और यह कहा कि जो दल इतना कुछ कह रहे हैं, बयान बड़े बड़े देते हैं, वो एसआईआर की प्रक्रिया में सहयोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हंगामा तो बहुत है लेकिन सहयोग और समर्थन जीरो है। आखिर लोगों की मदद कीजिए। सिर्फ टीवी पर जाकर क्या सिर्फ प्रचार होगा? एसआईआर को लेकर हंगामा होगा लेकिन लोगों की मदद नहीं होगी। आज मैं ये भी पूछूंगी क्योंकि आप जानते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर क्या क्या कहा गया। मैं जरा अपने दर्शकों को बता भी देती हूं। एसआईआर पर 12 दलों को पक्षकार बनाया गया है और यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने हमारे निर्देशों का पालन किया है। यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल हैं वो भी बीएलए के जरिए काम कराएं, यानी कि लोगों की समस्याएं सिर्फ टेलीविजन डिबेट्स पर क्यों हो रही हैं, उनके ऊपर हो हंगामा क्यों हो रहा है, आप जमीन पर जाकर लोगों की मदद क्यों नहीं करते हैं? ये कोर्ट ने कहा है। राजनीतिक पार्टियों को विरोध का अधिकार है, ये भी माना है। और ये भी कहा है कि आधार को भी आप एक जरूरी दस्तावेज मानेंगे एसआईआर की प्रक्रिया में। ऐसे में सारे दल अपने अपने लिए इस फैसले में से कुछ कुछ निकाल रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां बस शोर मचा रही हैं। ये कहा जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, राजनीतिक पार्टियों का सहयोग के नाम पर जीरो मदद है, यानी कोई लोगों की मदद नहीं हो रही है। ईसी की तरफ से हलफनामा भी दिया गया है।
आरोप की जगह जमीन पर काम करे राजनीतिक दल। तो आज महाभारत में मैं इसकी बात कर रही हूं कि क्या जमीन पर काम नहीं हो रहा है, क्या सिर्फ हंगामा हो रहा है? क्योंकि अगर हंगामा होगा तो इसका किसे नफा और किसका नुकसान होगा, आज इसकी भी बात कर लेती हूं। एक रिपोर्ट आप जल्दी से देख लीजिए। महाभारत में मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार पहुंचे, गया जी की धरती से करोड़ों की सौगात दी। पीएम मोदी का यहां भव्य स्वागत हुआ, हर ओर मोदी नाम की गूंज सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार की धरती से घुसपैठियों पर तगड़ा वार किया। घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। इसलिए बिहार के लोगों को बहुत सतर्क रहना है। पीएम मोदी के वार से विपक्ष असहज है। मोदी घुसपैठी हटाओ के मिशन पर है, तो उधर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को मुस्लिम वोट की टेंशन है। अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। राहुल और तेजस्वी आज मदरसे में घूमते नजर आए। राहुल गांधी के चेहरे की खुशी बता रही थी कि वो मुलाकात से गदगद हैं, लेकिन राहुल की इस खुशी पर बीजेपी ने सवाल उठाए। राहुल गांधी खनवा से गुजरे, लेकिन श्री बाबू की मूर्ति पर भी माल्यार्पण करने का समय नहीं। तो इन्होंने श्री बाबू का भी अपमान किया है और जननायक कर्पूरी ठाकुर का भी अपमान किया है। बिहार में चुनाव है, इसीलिए मस्जिद और मदरसे का दौरा किया जा रहा है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि मंदिर का दौरा क्यों नहीं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का काफिला जहां से गुजरा था, लोगों ने इच्छा जताई कि वो हनुमान जी के दर्शन करते हुए जाएं, लेकिन दोनों नेताओं ने लोगों की इच्छाओं पर पानी फेर दिया था। इस बात को लेकर भी लोगों में नाराजगी थी। तो एक तरफ जहां राहुल और तेजस्वी बिहार में घूम रहे हैं, तो आज मोदी ने जब दस्तक दी तो बिहार में जंगल राज का जिक्र कैसे ना हो। गया जी से पीएम मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे। बिहार में बढ़ती घुसपैठ पर जहां आरजेडी और कांग्रेस को घेरा, तो 130वें संविधान संशोधन बिल लाने की बात पर भी विपक्ष को खरी खरी सुना दी। जिसने पाप किया होता है वो अपने पाप को दूसरों से छुपाता है, लेकिन खुद को भीतर से जानता है कि क्या खेल खेला है। इन सब का भी यही हिसाब है। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है, और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। मोदी ने साफ कर दिया कि जो भ्रष्टाचारी होगा, जो अपराधी होगा, वही उनके इस कानून का विरोध करेगा। इस बीच पीएम के मंच पर एक हैरान करने वाली तस्वीर भी दिखी। यहाँ नवादा से आरजेडी विधायक विभा देवी और रजौली से आरजेडी की विधायक प्रकाश वीर दोनों ही नजर आए। दोनों लालू के खेमे के विधायक हैं और मोदी के मंच पर थे। पीएम मोदी ने अभी बिहार में कदम रखा ही है, लेकिन क्या उससे पहले आरजेडी को अपनी लालटेन बुझती नजर आने लगी है। लालू यादव ने एक्स पर एक विवादित पोस्ट भी किया। क्योंकि मोदी गया जी में थे, तो लालू यादव ने लिखा, जेडीयू का पिंडदान करने गया आ रहे हैं मोदी। लालू के इस हमले का जवाब चिराग पासवान ने कुछ इस तरह से दिया। जिसके लिए कहा जाता था कि शायद बिहार में अब कुछ बचा नहीं है, उस दल को साथ में ले लेकर इन लोगों को घूमना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये बात स्पष्ट है कि राजद पूरी तरीके से अपना जनाधार खो चुकी है और अब कांग्रेस जैसा दल, जिसका देश भर में जनाधार कमजोर हो चुका है, उसके सहारे बिहार की नैया अब ये लोग पार करना चाहते हैं। ऐसे में आज
महाभारत में सवाल ये कि राहुल और तेजस्वी यादव क्या बिहार में हवा बना पा रहे हैं या मोदी सबका खेल बिगाड़ रहे हैं? सवाल आज महाभारत में ये भी कि मंदिर से दूरी और मदरसे में हाजिरी से राहुल और तेजस्वी क्या मुस्लिम वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं? क्या यही वजह है कि बिहार में घुसपैठियों पे बैन पर बौखला गया है विपक्षी खेमा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शाजिया इल्मी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जुड़ रही है हमारे साथ। प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आरएसएस विचारक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी हैं, प्रवक्ता है एलजेपीआर के, बहुत स्वागत आपका। जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हैं। जयंत जिज्ञासु जी, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। और सैयद जवाद साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस समर्थक हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे सीधा सवाल पूछना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की धरती पर जाकर ये कह रहे हैं शाजिया जी कि जिसने पाप किया तो वो अपना पाप छिपाता है, कौन नहीं जानता है इन्हें किस बात का डर है, ऐसा कानून जिसके दायरे में देश का पीएम भी होगा, उस कानून से कौन डरेगा? किसके लिए कह रहे हैं? सब जानते हैं वो किसके लिए कहा जा रहा है, और जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो जानते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, और सब जानते हैं किसने जेल से सरकार चलाई, बाकायदा कैबिनेट मीटिंग्स की और बहुत ही निर्लजता और बेशर्मी के साथ बाकायदा ऐसा प्रमाण दिया कि लोगों की तो ना फिक्र है, ना उनकी कोई चिंता है, और करप्शन के बारे में लोगों को लेकर कितनी फिक्र है और गुस्सा है उसका भी उनको एहसास नहीं है। आपको याद होगा मोदी जी ने अभी नहीं पर कई साल पहले कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और अभी तक आप उनका रिकॉर्ड देखिए सुचरिता जी, और आप देखेंगे इतने साल गुजरात के रहे हैं वो सीएम, 11 साल होने को आ रहे हैं, 12 साल होने को आ रहे हैं, बल्कि एक भी करप्शन का चार्ज नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर अभी तक नहीं लगा। आपको याद है यूपीए 1 और यूपीए 2, ऐसा कोई विभाग, ऐसा कोई मंत्रालय नहीं था जहां पे भ्रष्टाचार की खबरें, 500 करोड़ के घोटाले, लोगों के टैक्स पेयर्स पैसे के साथ बेईमानी, और वो दिन और आज का दिन, एक भी पहली ऐसी सरकार रही होगी नरेंद्र मोदी जी के चलते कि एक भी आप नहीं पाएंगी किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी मंत्रालय से कोई भी स्कैम या घोटाले की खबर। और सच तो यह है कि मोदी जी इस पर खरे उतरे हैं, और ये जो बिल आया है उससे कुछ लोग तिलमिलाए हुए हैं। अब कौन तिलमिला सकता है? आप खुद सोचिए, जिसने भ्रष्टाचार किया हो, या तो उनको लग गया, और पीएम ने सही कहा है, सब जिन लोगों की बात हो रही है या तो बेल पर है, बेल से जेल, जेल से बेल की राजनीति है, और कुछ लोगों के खिलाफ तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्शन हो गया है, यानी कि इतने सालों बाद उनको भ्रष्ट साबित कर लिया गया है। उसके बावजूद और केसेस चल रहे हैं। ये लोग नौकरी की बात करते हैं, ऐसे हमारे बिहार में हुआ है कि नौकरी के नाम पर गरीब लोगों से जमीन के पट्टे छीने गए। किस मुंह से जाएंगे लोगों के पास, किस मुंह से जा सकते हैं? नहीं तो आपको लग रहा है इसीलिए विरोध कर रहे हैं इस कानून का शाजिया जी? ये कानून नहीं आना चाहिए, अलोकतांत्रिक है, इसलिए देखिए, इससे दो चीज साबित होती है सुचरिता जी। एक तो चोर की दाढ़ी में तिनका है, बहुत कुछ बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। दूसरी एक और बात, इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, ये जानते हैं कभी सत्ता में नहीं आएंगे। अगर जरा से भी यकीन होता है कि खुद सत्ता में आएंगे, ऐसा है क्या? नहीं करते, ऐसा है क्या? इन्हें लग रहा है सत्ता में नहीं आने वाले। मैं एक बार जयंत जी के पास जा रही हूँ। जयंत जी, ऐसा लग रहा है कि सत्ता में नहीं आने वाले हैं? वो कह रही है कि ये जो कानून है इसके खिलाफ कौन खड़ा हो रहा है? जेल में रहकर कोई सरकार चला सकता है क्या? प्रधानमंत्री ने आज पूछा है, आपका जवाब क्या है सर? काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। यह देश एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह पुलिस स्टेट नहीं है, और ना ही हम इसको पुलिस स्टेट में तब्दील होने देंगे। इस देश में कानून का राज है, और वो कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति अंतिम रूप से दोषी नहीं सिद्ध हो जाता, उसको अपराधी नहीं कहा जा सकता, नहीं माना जा सकता। होगा यह इस बिल के आने के बाद या इसके कानून बन जाने के बाद कि इस देश में कोई भी गैर भाजपाई सरकार इस हुकूमत के रहते हुए अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगी, उनका वजूद खतरे में पड़ेगा। विधायकों को गाय बैल की तरह उसकी खरीद फरोख्त होगी और सरकार को गिराया जाएगा। जो इनका डिजाइन पीएमएलए में 30 दिन के लिए अंदर कर दो, जमानत का संकट ऐसे ही रहता है, और आप उसको सत्ता से हटा दो। और आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई केस होगा और ये होने देंगे, जहां जज लोया का हाल कर दिया जाता हो जिस तरह का? तो इसलिए नैतिकता का पाठ हमको किसी तड़ी पार से नहीं सीखना है।
जिस समाजवादी पुरखे ने इस देश को त्याग तप से बनाया। आप बताइए कि जब कभी भी संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश देश में हुई है, हमने उसका प्रतिकार किया, सरकार जिसकी भी हो। इमरजेंसी के दौरान 5 साल से बढ़ा के 6 साल कार्यकाल किया गया था लोकसभा का। पूरे देश में सिर्फ 2 लोगों ने इस्तीफा दिया, एक मधुलिमय साहब ने, दूसरे शरद यादव जी ने। कहां कोई बयान था शरद यादव का? तो जिक्र भी नहीं था, वो तो एनडीए के कन्वेनर भी थे इनके। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस्तीफा नहीं दिया और कहा मैं देना चाहता हूं, लेकिन पार्टी के अनुशासन से बनाने वाले लोग हैं। इस देश का तमाशा। एक सेकंड जयंत जी उस दिन लोकसभा में जब बहस हुई थी, मैं एक बार जरा संगीत जी को भी ले लीजिए, सबको दिखाइए प्लीज। जयंत जी, उस दिन लोकसभा में जब गृह मंत्री ने इस बिल को रखा, तभी उन्होंने कहा कि जब मुझ पर आरोप लगे थे, क्योंकि बहुत से वहां बैठे थे जो यही बात कह रहे थे जो आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा मुझ पर ये झूठे आरोप लगे थे, लेकिन मैंने तभी इस्तीफा दिया था। उन्होंने खुद ये बात कही। ये उसी दिन की बात है जब ये कानून रखा गया। अब मेरा सवाल ये है कि क्या इस कानून की गूंज, इसके हड़कंप सबसे ज्यादा बिहार में होने वाली है? मैं ये पूछूंगी। एक बार जरा धीरेन्द्र जी आपके पास आ रही हूँ। ये कानून अगर आया, और ये मुझे क्योंकि संख्या बल तो ऐसा है, अगर ये कानून अभी जेपीसी को भेजा जाएगा, लेकिन क्या इससे सबसे ज्यादा हड़कंप बिहार में मचेगा? 30 दिन के बाद 31वें दिन कुर्सी छोड़ो। देखिए, ये कानून बिहार के लिए थोड़े ही है। हाँ, ये तो राजनीति में शुद्धिकरण के लिए आया है सुचरिता जी। ठीक। अब इस तरह के लोग जिनके हाथ सने हुए हैं खानदानी तौर पर, आदरणीय लालू प्रसाद जी जो कि कोर्ट से सजा याफ्ता है, और देखिए कि ये लोग नोट यात्रा करने वाले लोग, वोट चोरी, जो लोग नोट चोरी करते थे वो अब नारा दे रहे हैं क्या वोट चोरी कर रहा है। तो इस तरह के, और बात कर रहे हैं मधुलिमय, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी, उन्हीं के शिष्य लालू प्रसाद जी थे। उनकी आत्मा नहीं कराती होगी क्या? उन्होंने कहा था कि रेल के खेल में आप जमीन ले लीजिए, अरे ये रेल के खेल में जमीन ले लीजिए और पशुओं का चारा खा लीजिए, मवेशी का चारा खा के और समावेशी बात करिए। तो इस तरह का दोहरा मापदंड लेकर करोड़ अब देश में राजनीति नहीं, अंबानी के बाबूजी की जागीर है काम करने वाला व्यक्ति 16 लाख करोड़ रुपए क्यों उद्योगपतियों के माफ किए गए? भी उसको चले जाना चाहिए। क्यों किए गए? देखिए, मैं एक बार सुनिए। आज प्रधानमंत्री ने बिहार में इस पर बात करी है। मैं जरा इस पर जल्दी से एक बड़ी खबर बता रही हूँ, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी इस पर बोले हैं। जरा इसे चलाइए। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार पर अमित शाह का हमला है। स्टालिन सरकार पर गृह मंत्री अमित शाह ने हमला बोला है। उन्होंने कहा पीएम सीएम मंत्रियों पर शिकंजे वाले बिल को हम लेकर उन्होंने अटैक किया। उन्होंने कहा सेंथिल बालाजी 8 महीने जेल में रहे, पद नहीं छोड़ा। डीएमके सरकार पूरे देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है। उन्होंने कहा कि जो काले काम करने वाले हैं उनको तो जेल में होना चाहिए। अब ये सीधे देखिए, बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, वहीं गृह मंत्री ने इस बिल का लेकर, इस कानून को लेकर एक बार फिर से जिक्र किया। इस बार उन्होंने सेंथिल बालाजी के नाम पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि मंत्री पद पर बने रहे, 8 महीने तक मंत्री बने रहे। यही वाला आरोप है। अब जिज्ञासु जी आप बोल रहे थे इस पर, मैं जरा एक बार संगीत रागी जी के पास जाऊंगी। प्रोफेसर रागी, अब इसकी गूंज तो बिहार में सुनाई देने वाली है, ये बड़ा क्लियर है। जिस राज्य में बार बार जंगल राज, अपराध, खौफ, हत्या की बात होती है, वहां पर किसी तरह की अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की जिम्मेदारी की बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा? देखिए सुचरिता, हाँ। इस बिल की अच्छी बात क्या है कि प्रधानमंत्री से लेकर के केंद्रीय मंत्री और कोई भी हो, इन सारे लोगों पर यह लागू होता है। अक्सर आप देखेंगे कि सरकार के अंदर जो काम करते हैं, यदि 2 दिन भी यदि जेल में जाते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, और फिर उनको सस्पेंशन के बाद उनको शोकॉज नोटिस मिलती है, और विधिवत कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही वो फिर काम पर लौट पाते हैं। राजनीति में खास करके जब आप मंत्री वगैरह हैं, वैसे में सूचिता के नाम पर भारत के अंदर क्या हुआ है यह बताने की आवश्यकता नहीं, दोहराने की आवश्यकता नहीं। अरविंद केजरीवाल उसके ताज़ा उदाहरण थे, सेंथिल बालाजी उसके ताज़ा उदाहरण थे, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी स्वयं बेल पर हैं बाहर, उनकी माताजी स्वयं बेल पर हैं, और जिसे लालू प्रसाद यादव हैं वो एक कन्विक्टेड सजा याफ्ता व्यक्ति हैं। लैंड फॉर जॉब के मामले में उनके बेटे भी आरोपी हैं,
और उन पर भी तलवारें लटकी हुई हैं। तो स्वाभाविक है ये सारे लोगों को लगता है कि ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर हमारा राजनीतिक करियर जो है वो समाप्त हो सकता है। लेकिन राजनीतिक शुचिता के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, एक आरोप हमेशा लगाया जाता है कि भाई जेल में तो आप किसी को डाल देंगे, तो संसदीय समिति के सहारे इस बात को सुनिश्चित किया जा सकता है। अभी तो वह ड्राफ्ट ही गया है कि भाई एक्ट जैसे पीएमएल एक्ट है उसमें थोड़ा कठिन हो जाता है जमानत, तो जमानत आसान किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना ऑब्जर्वेशन दिया भी है। तीसरी बात, एक चीज़ निकल कर के आई है जिसकी तरफ इशारा मैं पहले दिन से किया था किसी दूसरे चैनल पर, और आज उसकी तरफ सादिया जी ने भी कहा। क्या कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों को लगता है कि आने वाले दिनों में वो केंद्र में सरकार बना ही नहीं पाएंगे? हाँ। यदि केंद्र में सरकार बना पाने का उनको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस होता तो कहते अच्छा बेटा कोई बात नहीं, हमारी सरकार आ जाए तो फिर हम तुम्हारी सरकारों को गिराने शुरू कर देंगे। वो जो आरोप लगा रहे हैं उससे ये निकल रहा है कि इनको विश्वास नहीं है, इनको है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा के लिए रहने वाली है। दूसरी बात, आप ये मत भूलिए, कानून होता है उसका सदुपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। आप घर में चाकू रखते हैं तो उससे आप गला भी काट सकते हैं, उससे आप बाकी काम भी करते हैं, लेकिन उस पर एक रिस्ट्रिक्शन, उस पर एक अंकुश बनाए रखने की आवश्यकता जरूर है। इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे भ्रष्टाचारी कानून से बाहर रह करके और गुंडागर्दी करते हुए इस देश की सत्ता पर काबिज रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कहा ये कानून बनेगा तो ये सब पर लागू होगा, सरकारें बदलेंगी, तो जो ये बात आरोप लगा रहे हैं वो उल्टा इन पर भी लग सकते हैं। जगदीश जी वो कह रहे हैं अगर सरकारें बदलेंगी तो ये कानून का, आप बोलते हैं ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। भाई सरकार बदल सकती है, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या ये नहीं होने वाला है? क्या ये कॉन्फिडेंस ही खत्म हो चुका है कि सरकार वापस आने वाली है? मैं जरा एक बार जल्दी से जगदीश जी आपके पास आ रही हूं, आप इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए, क्योंकि मेरे पास मुझे राहुल गांधी की उन तस्वीरों पर भी जाना है जो आज आ रही है वहां से, बिहार से। सुचारिता जी, आपने बीजेपी को, संगीत को पूरा टाइम मुझे कह रहे जल्दी से क्या दिए, इतनी बातों जवाब देने टाइम तो चाहिए ना मुझे। अभी आप चल रहे कि प्रधानमंत्री बिहार में गए, पापी और भ्रष्टाचारी डरे। वो तो पूरे देश को पता कौन पापी कौन भ्रष्टाचारी है। जो वोट चुराए वो पापी, जो भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में ले लो भ्रष्टाचारी। सच में डरे। मैं प्रधानमंत्री जी की बात से सहमत हूं। अब बीजेपी प्रवक्ता कह रही थी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, मैं उनकी बात से भी सहमत हूं। चोर कौन है पूरे देश को पता है, अब दाढ़ी में तिनका इनको पता है। और जिस तरह का लाने की बात करें, कानून लाओ, अच्छी बात है, लाना चाहिए, लाना चाहिए कानून, अच्छी बात है, ला रहे हैं, लाना चाहिए। पर ये क्या सोच रहे हैं, इनकी समझ भी समझ लीजिए। इनको जो विधायक खरीदने में पैसे देने पड़ते थे वो भी बचाने के चक्कर में मुकदमा दर्ज करो और वो पैसे बचाओ और जेल भेजो, अपने साथ में ला लो। कर क्या रही है सरकार? सवाल यह है सरकार कहां जा रही है? सरकार डरी है। पूरी देश की जनता, बिहार की जनता राहुल जी के साथ खड़ी है। जिस नकली वोट से प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, आज वो बांग्लादेशी हो गए हैं, घुसपैठी हो गए हैं। और जो बांग्लादेशों की महारानी नहीं, ये इसका क्या मतलब है? जिस नकली वोट से वो प्रधानमंत्री बने वो आज बांग्लादेशी हो गए, इसका क्या मतलब है भाई? जगदीश जी जरा इसको एक्सप्लेन करिए। आपका मतलब ये है, आपका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने,